नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे संसद भवन, जहां पे कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। नए संसद भवन की तरफ तमाम सांसद और पीएम मोदी प्रस्थान करते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, आगे आगे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उनके पीछे तमाम सांसदों का जमावड़ा लगा हुआ है। उनके साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं। ठीक पीछे यहाँ पर कृषि मंत्री और तमाम बड़े नेता मंत्रीगण आपको दिखाई दे रहे होंगे। तमाम सांसद यहाँ पे नारे लगाते हुए आगे जाते हुए नजर आ रही हैं। पीएम मोदी आगे आगे, उनके पीछे तमाम सांसदों का यहाँ पे आगे की तरफ कदम बढ़ रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें हैं पुराने संसद भवन से नए संसद भवन जाने तक की ये पूरी यात्रा है, जो कि तय हो चुकी है। पीएम मोदी अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष सत्र चल रहा है, शुरुआत कल हो चुकी है, आज दूसरा दिन है। नए संसद भवन की तरफ प्रस्थान करते हुए तमाम सांसद और देश के मुखिया आपको दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ठीक उनके बगल में नजर आ रहा, अमित शाह गृह मंत्री उनके साथ है, जेपी नड्डा भी यहाँ पे उनके साथ आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। तमाम केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे मौजूद है, तमाम सांसद भी आगे आगे आपको दिखाई दे रही है। और एक के बाद एक करके एंट्री हो रही है यहाँ पे नए संसद भवन में। तो आज से नए संसद भवन इतिहास लिखने जा रहा है, गवाह बनने जा रहा है। शुरुआत आज से होने जा रही है। पिछला संसद भवन लगातार 96 साल से उसका इस्तेमाल हो रहा था और आखिरकार वो पल आ गया जिसका देशवासियों को कई दिनों से इंतजार था। वो भव्य पल, वो उत्साह, वो उमंग सबके चेहरों पे नजर आ रही है। और यही कारण है कि गर्मजोशी के साथ सब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। नारों के साथ सबके कदम आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें बयां करती है कि अब नए संसद भवन की ओर तमाम सांसद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने संसद भवन को पीछे छोड़ दिया है, एक नया अध्याय नए संसद भवन से तमाम सांसद लिखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तमाम सांसद दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ यहाँ पे कई बड़े नेता भी मौजूद है। तमाम सांसदों के साथ पीएम मोदी जाते हुए नए संसद भवन में नजर आ रही हैं। और एक नए युग का स्वागत जो है यहाँ पे किया जा रहा है। नए संकल्प के साथ एक भवन में प्रवेश करने के लिए तमाम सांसद जा रही हैं। सभी सांसदों का यहाँ पे भव्य तरीके से स्वागत भी हुआ, फोटो सेशन भी हुआ। इससे पहले वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी। और आज का दिन काफी विशेष हो जाता है क्योंकि संसद का विशेष सत्र चल रहा है। आज दूसरा दिन है। संसद की कार्यवाही आज से नए संसद भवन में चलेगी, जिसकी तरफ प्रस्थान करते हुए सारे सांसद आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले पुराने संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का एक साथ फोटो शूट हुआ। इसमें पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सदस्य सांसद जो है वो मौजूद रहे। और संसद में संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की कॉपी लेकर नए संसद भवन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं। आगे भी दिखाएंगे कि अंदर जाने के बाद किस तरीके से इस विशेष सत्र की शुरुआत होगी नए संसद भवन में। और यहां से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, एक नया चैप्टर लोकतंत्र के मंदिर का यहां से लिखा जाना है। और तमाम ऐतिहासिक पलों का गवाह जो है पुराना संसद भवन है, तो नए आने वाले ऐतिहासिक पल जो कि भारत रचने वाला है, उसका गवाह अब नया संसद भवन बनने वाला है। तो उनके साथ तमाम सांसद भी आपको दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी दिखाई दे रही हैं। जेपी नड्डा भी ठीक उनके बगल में कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं। और रक्षा मंत्री भी ठीक पीएम मोदी के साथ आपको दिखाई दे रहे। कृषि मंत्री भी नरेंद्र तोमर पीछे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। प्रहलाद जोशी भी है। राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी यहाँ पे दर्ज की जा रही है। और तमाम बड़े सांसद, नेता सब आपको तस्वीरों में सीधे आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। तो इस यात्रा के नई संसद पहुंचने के बाद ही ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो दूसरा दिन है आज, पहला दिन कल था और सोमवार से इस विशेष सत्र की शुरुआत हुई। पुराने संसद भवन में उन यादों को याद किया गया, ऐतिहासिक पलों को गिनवाया गया 75 साल में जो भी भारत ने हासिल की है। और अब बारी नए संसद भवन की है। इस नए संसद भवन में भी ऐतिहासिक पलों को धरोना है और अपने आप में समेटना है। इसकी पहल करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा पथ जो है वो पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक का है और इसी पथ को तय करते हुए तमाम सांसद दिखाई दे रहे हैं।
तो इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन भी दिया और उन्होंने कहा कि इस भवन को सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट्री कहकर छोड़ दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि भविष्य में अगर सभी की सहमति हो तो इसे संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। तो देखिए, एक नया नाम भी संविधान सदन इसका रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है तमाम सांसदों को कि पुराना संसद भवन कह के छोड़ देना ये ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा ताकि ये हमेशा हमारे जीवन की प्रेरणा बनी रहे। जब हम इसे संविधान सदन पुकारेंगे तो ये उन महापुरुषों की भी याद दिलाएगी जो कभी संविधान सभा में बैठा करते थे। भावी पीढ़ी को यह तोहफा देने का अवसर जाने नहीं देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पुराने संसद भवन में ये तमाम बातें कही और जो संसद भवन है उसका नाम पीएम मोदी ने कहा है कि संविधान सदन के रूप में, यानी कि अब इसका नाम संविधान सदन हो जाएगा। पुराना संसद भवन इसको नहीं कहा जाएगा, संविधान सदन कहा जाएगा। और इसका एकमात्र तात्पर्य है कि वो महापुरुष जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति की, उनकी लिए और उनके ही रास्ते पर चलना है और इसीलिए ये प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। संविधान सदन अब पुराने संसद भवन को कहा जाएगा। अभी जो सीधे जाते हुए तमाम सांसद आपको नए संसद भवन में दिखाई दे रही हैं, उनके पीछे जो है तमाम सांसद राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को बड़े कैनवास पर काम करना होगा। तो आने वाले भविष्य के भी पीएम मोदी ने कामना की है और ये सीधी तस्वीर एक तरफ जहां नए संसद भवन पर अग्रसर करते हुए तमाम सांसद नजर आए तो दूसरा नया संसद भवन। हमारे साथ वरिष्ठ मौजूद है, उनमें भी बड़ा उत्साह था। सर, कितना बड़ा गर्व का पल है ये। देखिए, तो 75 वर्षों में कई ऐसे ऐतिहासिक पल जो घटे हैं उन सब का गवाह जो है यही संविधान सदन है और इसी गवाह को अब आगे बढ़ाना है और अब नया अध्याय लोकतंत्र के मंदिर में लिखने जा रही है प्रधानमंत्री। और ये सीधी तस्वीरें उत्साह के साथ अब तमाम सांसद आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। पीएम मोदी ने कुछ ही देर पहले अपना संबोधन दिया था और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। एक के बाद एक घटनाओं पर नजर डाले तो हर एक घटना इस बात की गवाह देगी कि भारत एक नई चेतना के साथ जाग उठा है। चलिए, तो नए संसद भवन की पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली से एक मामला सामने आया है जहां विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद महिला के मायके वाले ने उसका शव ससुराल के घर के सामने दफना दिया है। दरअसल मामला उच्चहार थाना क्षेत्र के निगोहा गांव का है, जहां संतोष नामक युवक का विवाह 1.5 साल पहले अंतिमा से हुआ था। यही बीते रविवार को मृतका के परिवार वालों को बताया कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। परिजन वहां पहुंचे तो उन्हें हत्या होने का शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। आपको बता दें कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को जब परिजनों को सौंपा था, परिवारजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और ससुराल के सामने ही दफन कर दिया। वहीं एसपी आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि डीएम से परमिशन के बाद शव को वापस निकाला जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें हैं रायबरेली से, जहां पे दहेज का यहाँ पे पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल एक बेटी की शादी एक परिवार ने 1.5 साल पहले की थी। अब
परिवार वालों को ये जानकारी आई कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, जिसके बाद से परिवार वालों के अंदर शक पैदा हुआ कि ये पूरा मामला दहेज को लेकर हुआ है। ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है और इसमें आक्रोशित घर वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कर लिया और अब जब पोस्टमार्टम हो चुका है तो वो शव को इसी घर के बाहर दफना रहे हैं, जहां की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गड्ढा खोदा जा रहा है शव को दफनाने के लिए और ऐसे में पुलिस की भारी मौजूदगी यहाँ पे नजर आ रही है और पुलिस कोशिश कर रही है कि शव को बाहर निकाला जाए। डीएम के आदेश के बाद से ही अगली कार्रवाई पुलिस करेगी। राजू तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजू, ये पूरा मामला जो है काफी कुछ बयां कर रहा है। पुलिस के हाथ क्या कोई सबूत लगा है कि हत्या है या फिर मात्र ये एक्सीडेंट है? जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहाट कोतवाली क्षेत्र का आया है, जहां पर परिजनों के द्वारा आशंका जताई जा रही है कि हत्या की गई। लेकिन आपको बता दें कि ये नवविवाहिता का मामला है और इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच की जा रही, पुलिस का ऐसा कहना है। लेकिन जो परिजनों के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं ससुराली पक्ष के ऊपर, उनका कहना है कि हत्या कर दी गई है। हालांकि फोन पर ससुराली जनों के द्वारा उसके मायके वालों को सूचना दी गई थी, जिसके बाद वहां से लोग आए और शव को पुलिस के द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम होने के बाद ही उसके मायके पक्ष के लोग उसको लेकर वहां से चले गए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो उसके मायके पक्ष के लोग नाराज होकर मुझे ये बताइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकला है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पूरे मामले तो मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है राजू? जी बिल्कुल, वही आपको बता रहे हैं कि अभी पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पूरा मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है और जांच होने के बाद निष्पक्ष जांच होगी। यानी और कि जांच पुलिस होने के रिवील बाद नहीं कर रही है कि किन कारणोंवश मौत हुई है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे बताइए, जो तस्वीरें निकल के सामने आई है, ससुराल वालों के घर के सामने गड्ढा खोदा जा रहा है दफनाने के लिए, यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी भी दिख रही है, तो क्या पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की? तो बता दें कि पुलिस साफ तौर पे तमाशबीन बनी हुई देखती रही, क्योंकि जो आक्रोशित लोग थे, मायके पक्ष के लोग आक्रोशित थे और उन लोगों के आक्रोश के आगे पुलिस भौना साबित हुई और वो लगातार पूरे मामले को तमाशबीन बनी हुई देख रही थी और जो पुलिस बल था वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में है कि उच्च अधिकारियों ने पूरे मामले को संज्ञान लिया है। एसपी आलोक प्रियदर्शी के द्वारा पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएम से कहा गया है कि इसको दोबारा से निकलवा के जांच कराया जाएगा। जो शव दफनाया गया है दरवाजे पे, उसको निकलवाने के लिए भी डीएम से परमिशन लेने की बात कही गई है। थी तो दफनाते हुए शव को रोक नहीं पाए, लेकिन निकलवाने के लिए परमिशन जरूर लेंगे पुलिस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजू। नजर बनाए रखिए आप। तो देखिए किस तरीके से घटना निकल के सामने आई। अब सीधे चलेंगे नए संसद भवन, जहां पे प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे अब नए संसद भवन में यहां विराजमान तमाम सांसद हो चुके हैं। दूर दूर तक जहां जगह निगाहें जा रही है, बड़े मंत्री यहाँ पे मौजूद है, चाहे पीएम मोदी की बात की जाए या गिरिराज सिंह की बात की जाए, और पीछे आपको किरेन रिजिजू भी तस्वीरों में नजर आ रही है। तमाम स्मृति ईरानी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह के बगल में ठीक पीएम मोदी बैठे हुए हैं, वार्तालाप दोनों के बीच में चल रही है। नए संसद भवन में तमाम मंत्रीगण, तमाम सांसद जो है वो विराजमान हो चुके हैं, जहां की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे 261वां सत्र चल रहा है और ये सत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सत्र की शुरुआत जो है अब नए संसद भवन से हुई है। यानी कि ये जो तस्वीरें, ये जो झलकियां आ रही है वो नए संसद भवन से आ रही है। तमाम सांसद विराजमान हो चुके हैं, चेहरे पर नया उत्साह, नया उमंग नजर आ रहा है और इसी के साथ आगे के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यहाँ पे कार्रवाई आगे चलेगी और कार्रवाई आगे जब चलेगी तो सबसे पहले बातचीत जो है महिला आरक्षण बिल को लेकर होगा, क्योंकि बीते दिनों जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी थी। तकरीबन 1.5 घंटे पूरी बैठक चली थी और ऐसे में कई ऐसी पार्टियां जिन्होंने इस पूरे बिल को समर्थन भी किया था और कुछ ऐसी पार्टियां जिन्होंने इस बिल
को जो है बहिष्कार भी किया है। अब आज जो कार्रवाई होने जा रही है इस पूरे बिल पर होने वाली है। 5 दिन का विशेष सत्र है और पहला दिन हो चुका है, आज दूसरा दिन है, यानी कि अब से सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं और इस 4 दिन में 8 विधेयक जो है वो सदन के पटल पे रखे जाने हैं। सबसे पहली चर्चा जो है वो महिला आरक्षण बिल को ही लेकर होगी और ऐसे में महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं के चेहरे पर उत्साह तो नजर आ रहा है, खुशी भी जाहिर हो रही है। और मेनका गांधी ने भी इससे पहले कहा था कि उन्होंने सदन में साफ तौर पे कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलने जा रहा है। तो हर कोई इसका जिक्र कर रहा है, हर कोई इसकी सराहना कर रहा है, हर किसी को जानना है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस विशेष सत्र में कुछ सरप्राइज पीएम मोदी देने वाले ही हैं और महिला आरक्षण बिल को जैसी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है वैसे में अब इंतजार है कि सदन के पटल में जब इसको रखा जाना है तो इसका बहिष्कार, इसका विरोध कितने सांसद करते हैं और कितने इसके पक्ष में खड़े होते हैं, इसका इंतजार है। बता दें कि मेनका गांधी ने भी कहा है कि महिला आरक्षण से हाशिया पर खड़ी महिलाओं की किस्मत बदल जाएगी। हम नए संसद भवन में पहुंच चुके हैं। 32 साल की उम्र में संसद आई थी, वो अपना जिक्र कर रही है कि 32 साल की उम्र में संसद आई थी और ऐसे में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वो सदन में आई थी और तब से वो सांसद है। काफी लंबा वक्त गुजर चुका है और ऐसे में हर कोई इस महिला आरक्षण बिल की वाहवाही कर रहा है। अब देखना होगा सदन के पटल पे जब इसको रखा जाना है तो कौन कौन इसमें अपनी सहमति जाहिर करता है और कौन इसके विपक्ष में खड़ा होता है। इस पे सोनिया गांधी ने भी कहा है कि ये सवाल किया गया है और जवाब उनकी तरफ से भी दिया जाना है। तो ओम बिरला पहुंच चुके हैं, संसद की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब कार्रवाई आगे शुरू होने जा रही है, पहला सत्र है, पहली बार होने जा रहा है, ऐतिहासिक लंबा है ये। आज से नया अध्याय शुरू होने जा रहा है जो अपने आप में खास है। नए संसद में नया उमंग, नया संकल्प और नई प्रेरणा, नया अध्याय। माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है। मैं सभी को भी गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आजादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता की को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव हैं, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे।
और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतंत्र संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, विविधता और आधुनिकता का भव्य संगम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का यह प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता
हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृतकाल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है, तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आहलेख जगाने का माध्यम बनाया था। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज ये गणेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसकी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामि दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामि दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे, देश के लिए
राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई हैं। यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है, जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूंगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें। हृदय से, जब उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए और कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में
उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा जाता है यद भावो तद भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद भावो तद भवति, और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे, और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से संविधान के जो स्पिरिट है उन मानदंडों को लेकर के, नए संकल्पों के अनुसार नई भाव को लेकर के, नई भावना को लेकर के, मैं आशा करता हूं अध्यक्ष जी, आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे, हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में मैं मेरी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा, और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आशा अपेक्षा में खरे उतरें, हम अनुशासन का पालन करें। देश हमें देखता है, आप जैसा दिशा निर्देश करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है, और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां वेदों में कहा गया है, सम्यच्च सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, अर्थात हम सब एक मत होकर, एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं,
विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसद ने राष्ट्रहित के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है। न कोई इधर का है न उधर का है, सब कोई राष्ट्र के लिए करते रहे। मुझे आशा है कि इस नई शुरुआत के साथ इस संवादीय के वातावरण में और इस संसद के पूरे डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज्यादा मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य हम प्रेरणा देंगे। संसदीय परंपराओं की जो लक्ष्मण रेखा है, उन लक्ष्मण रेखा का पालन हम सबको करना चाहिए और वो स्पीकर महोदय की अपेक्षा को हमें जरूर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल ये समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। G20 की अध्यक्षता, विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा आज दुनिया इसका स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात इनफ नहीं है। हमें मानव जाति की विकास यात्रा में उस नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र के विकास यात्रा में हमने नई मंजिलों को पाना है, तो ये आवश्यक है कि विमेन लेड डेवलपमेंट को हम बल दें और G20 में भारत की इस बात को विश्व ने स्वीकार किया है। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं। आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना शुरू की। 50 करोड़ लाभार्थियों में से भी अधिकतम महिला बैंक अकाउंट के धारक बनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है, नया विश्वास देता है। जब मुद्रा योजना रखी, ये देश गर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी 10 लाख रुपए की लोन देने की योजना और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर, ये भी उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई, महिलाओं का मालिकाना हक बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर देश की विकास यात्रा में ऐसे माइलस्टोन आते हैं जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुल पल
जीवन में प्राप्त होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल, आज का ये दिवस, संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सबके लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें। इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का
विस्तार कर देखा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, सर्वप्रथम हमारे लोकसभा की स्पीकर, हमारे अभिभावक, आपको सबकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आप ये नए सदन में आज नया शुरुआत करने का पहल किए हैं, और इसके साथ साथ हमारी देश के हर नागरिकों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी देना चाहते हैं। और सत्ता पक्ष और विपक्ष हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, देश की ताकत को और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं मंजिल की पार कर, नया मंजिल की तलाश कर। तुझे अगर दरिया मिल जाए तो समुंदर की तलाश कर। ये हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बने, हजारों लाखों शहादतों की चलते, खून पसीना बहाने की चलते हमारे देश आजाद हुई थी। और इसलिए सारे सदन की तरफ से उन सारे हमारे देश की आजादी लाने में जो अपना खून पसीना बहाया, मेहनत की, दिन रात एक करते हुए देश को ब्रिटिश हुकूमत से निकल के आजादी की रास्ते ले गए थे, उन सबको भी नमन करता हूं। ये नए सदन से, ये आप लोगों का ही विरासत
जो विरासत के चलते पुराना संसद भी हमें देखने को मिला और वही विरासत को आगे ले चलते नया संसद में हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रयास करेंगे। यही मंशा के साथ ये नया सदन में पाए रखे हैं। मैं ये पहली बार इसके अंदर आते हैं, किसी ने पूछा था कि एक बार चलो नया सदन को देख लिया करो। मैंने कहा नहीं, अगर जाना है तो सीधा सदन के अंदर ही जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सदन के हर कोने से परिचित होंगे। ये नया सदन की ये कल्पना ये नहीं है सर। हमारे पूर्व लोकसभा की सांसद श्रीमती मीरा कुमार जी, उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाई थी। उन्होंने ये भी कही थी कि हमारे जो भवन वो चुप से हुए रोते हैं, साइलेंटली वीपिंग। हमारे और एक महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही सुमित्रा महाजन भी ये गुहार। तो नए संसद भवन से अधीर रंजन चौधरी को सुन रहे थे आप। और भी सुनाएंगे कि बाकी नेता क्या कुछ कहते हैं, लेकिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं।